मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 15 अक्टूबर शिफ्ट प्रथम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे हैं पिछले साल। आज हम लोग उसको हल करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक ब्रैकेट में 2.1 का 3 घात प्लस 5.18 का 3 घात। इसी तरह नीचे भी दिया गया है। जब एक ही संख्या 2-3 बार मिले तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर या घात लगा रहता है तो उसको हम लोग ए और बी मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2.1 को हम लोग मानेंगे ए और 5.8 को मानेंगे बी। ठीक, तो जहाँ ए रहेगा वहाँ पे ए रख देंगे और जहाँ बी रहेगा वहाँ पे हम लोग बी रख देंगे। ए का स्क्वायर माइनस है ए गुणे बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि ये दोनों सेम और सेम है तो दोनों ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। क्या अब नीचे बचा, ऊपर बचा ए प्लस बी को उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, ए का मान जो है उसको रखेंगे। तो ए का मान हमने माना था 2.1 तो 2.1 हो गया, प्लस बी का मान माना था 5.18 तो 5.8 रख दिए। 8 एक कितना होता है 9 और 5 और एक कितना होता है 5 2 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7.9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो विधि से समझेंगे, एक ग्राफ विधि से और एक सूत्र विधि से। जैसा कि क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का माध्यम कहता है 100 माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों। ठीक, अब अगर हम इनमें उत्तीर्ण रखते हैं तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण आ जाएगा। क्या रखते हैं, अगर उत्तीर्ण रखेंगे तो यहाँ पे हमारा अनुत्तीर्ण आ जाएगा और इन तीनों में अगर हम लोग अनुत्तीर्ण रखते हैं तो यहाँ पे उत्तीर्ण आ जाएगा। उत्तीर्ण का मतलब कि दोनों विषयों में कुल कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं चाहे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 100 माइनस प्रथम मतलब विषय में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 70%। और दूसरे में 80% उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अनुत्तीर्ण वाला, कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब कितना हो गया, 70 और 80 कितना हो गया, 70 80 होता है 150। 150 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक, अब 100 में से अगर हम 95 घटा दिए तो कितना बचा, 5 बचा। तो ये 5% क्या है, 5% वो विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर यहाँ पे अनुत्तीर्ण रखते तो हमारा आंसर किस में आता, उत्तीर्ण में आता। हमने क्या किया है, उत्तीर्ण रखा है तो हमारा आंसर किस में आया है, अनुत्तीर्ण में आया है। ठीक है, ये था हमारा सूत्र विधि। अब हम लोग लगाएंगे ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में जैसे 2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गणित वाला मानते हैं, नहीं भौतिक है, भौतिक मानिए, और इसको तर्का है, तर्का मानिए। ठीक है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 55% उत्तीर्ण हुए हैं। और इसमें 70% बता रहा है और इसमें 80 बता रहा है। तो 70 में से 55 इधर बीच में आ गया तो इधर कितना बचा, ये आपका बचा 25 बचा, नहीं 15 बचा, सॉरी 15% बचा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 70 हो गया। अब 55 इधर आ गया, 80 में से 55 बीच में आ गया तो इसमें कितना बचा, आपका 25 बचा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अगर आप बात करें तीनों का हो तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 95। मतलब 95% ऐसे विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो उसने पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 100 में से अगर 95% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि दिए गए भिन्न 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में
सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब इसमें देखिए कोई भी एक समान प्रारूप नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। जैसा कि 4 में 9 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 9 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ेगा। एक दशमलव पे कितना जीरो बढ़ सकता है, एक दशमलव पे कम से कम 3 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर एक जीरो बढ़ा, फिर 9 चौक 36, 2 अंक तक भाग देंगे। इसी तरह 5 में 7 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो एक दशमलव लगाएंगे, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 50। तो 7 सत्ते 49, बचा एक तो हो जाएगा 10। तो 7 एक कम 7। फिर इसी तरह 13 का पहाड़ा 11 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे तो 13 अट्ठे कितना हो गया 4, बचा कितना 6, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा तो 13, 13 चौक 52। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे और 17 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 17 सत्ते होता है 119, घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, फिर जीरो बढ़ा देंगे, फिर 17 छक्का 102। अब देखिए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो 0.84 क्या है, बड़ी संख्या है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा निकल के आए, 11/13 निकल के आए, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √9 - 4 √5 को हम लोग को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर अगर यहाँ पे अंडर रूट दिया है तो हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं, मतलब ए अगर यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस दिया रहेगा तो प्लस लगाएंगे, बी लिखेंगे, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पे घात वो घनमूल निकालना रहता तो हम यहाँ 3 लगाते हैं, और वर्गमूल निकालना है तो हम लोग यहाँ लगाएंगे 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, और इसका मान ये रहता है और इसका मान ये रहता है, ठीक है। तो 2ab बराबर कितना है, 4√5 है। 2ab बराबर हो गया 4√5, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 √5ab। तो ऐसा कोई संख्या लें कि गुणा करें तो 2√5 आ जाए, अगर उसी दोनों संख्याओं का स्क्वायर निकाल के जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक संख्या मानते हैं 2 और दूसरी संख्या मानते हैं √5। तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो क्या हमारा आ गया 9। इसके मतलब सिद्ध होता है कि a बराबर 2 है और b बराबर √5 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की जगह 2 और b की जगह रखते हैं √5, ठीक है। a की जगह 2, ऊपर लगाते हैं स्क्वायर, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, 2√5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या से भाग देंगे, हमारा औसत निकल के आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से हम लोग को भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 5 18, 18 0 18, 18 2 20 का जीरो हासिल आया, 2 0 2 2 हो गया, 2 4 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 0 8 हो गया, और 8 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हासिल बचेगा 1 हो गया, ठीक, 1 1 2 2 1 3 और 3 3 कितना हो गया 6, अच्छे 1 कितना हो गया 7। अब इसको हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 दूना कितना हो गया 14, एक जीरो बचा था तो एक जीरो उतार दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 140 आ गया।